नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीएनबी एकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह आपकी कंपनी का सर्वर क्रैश हो जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए या कोई साइबर अटैक आपके सारे डेटा को लॉक कर दे, तो क्या आपका बिजनेस अगले दिन भी चल पाएगा? क्या आपके पास ऐसी कोई लिखित तैयारी है जो आपको संकट के समय दिशा दे? यही वो जगह है जहां बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी आपकी कंपनी की असली ताकत बनती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी क्या होती है, क्यों जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे तैयार किया जाता है ताकि आपका संगठन किसी भी संकट में स्थिर रह सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी क्या होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो ये घोषित करता है कि किसी भी अप्रत्याशित घटना या व्यवधान की स्थिति में संगठन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे जारी रखेगा या कितने समय में दोबारा शुरू करेगा। ये एक दिशा निर्देश है जो बताता है कि कंपनी संकट के समय भी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO 22301 बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है, जिसके अनुसार ये पॉलिसी तैयार की जाती है। सरल शब्दों में अगर कहें तो अगर कुछ गलत हो जाए तो हम क्या करेंगे का आधिकारिक उत्तर है। तो चलिए जानते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी क्यों जरूरी है। आज का व्यावसायिक वातावरण अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। साइबर अटैक, प्राकृतिक आपदाएं, सप्लाई चेन रुकना, महामारी, बिजली की विफलता या राजनीतिक अस्थिरता, इनमें से कोई भी घटना आपके संचालन को रोक सकती है। कोविड-19 जैसी महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन संगठनों के पास पूर्व निर्धारित कंटिन्यूटी व्यवस्था थी, वही लंबे समय तक टिक सके। बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी संगठन को न केवल संकट से उबरने की क्षमता देती है, बल्कि ग्राहकों और निवेशकों के बीच विश्वास भी बढ़ाती है। ये एक तरह से आपके संगठन की संकट तैयारी की घोषणा है। पॉलिसी बनाने से पहले क्या स्पष्ट होना चाहिए? पॉलिसी तैयार करने से पहले संगठन को अपने कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहिए। क्या ये पॉलिसी केवल एक शाखा के लिए है या पूरे संगठन के लिए? इसके बाद हितधारकों की पहचान जरूरी है। ग्राहक, कर्मचारी, सप्लायर, नियामक संस्थाएं आदि। साथ ही कानूनी आवश्यकताओं को समझना भी महत्वपूर्ण है। जब ये बातें स्पष्ट होती हैं, तब पॉलिसी वास्तविक और प्रभावी बनती है, न कि केवल एक औपचारिक दस्तावेज। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी की नींव टॉप मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता होती है। पॉलिसी में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख होना चाहिए कि प्रबंधन संकट के समय संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा, जिम्मेदारियां निर्धारित करेगा और निरंतर सुधार सुनिश्चित करेगा। यदि नेतृत्व गंभीर नहीं है तो पॉलिसी केवल कागज पर सीमित रह जाती है। इसलिए पॉलिसी में प्रबंधन के हस्ताक्षर और अनुमोदन अनिवार्य होते हैं। रिस्क असेसमेंट और बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस की भूमिका। एक प्रभावी पॉलिसी अनुमान पर नहीं बल्कि विश्लेषण पर आधारित होती है। रिस्क असेसमेंट के माध्यम से संभावित खतरों की पहचान की जाती है, उनकी संभावना और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस ये निर्धारित करता है कि कौन सी गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है और कितनी जल्दी फिर से प्रारंभ करना आवश्यक है। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम जैसे तत्व पॉलिसी के आधार को मजबूत बनाते हैं। अब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की स्पष्टता। संकट के समय भ्रम सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए पॉलिसी में ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन क्या करेगा। PCMS का नेतृत्व कौन करेगा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम में कौन शामिल होगा, मीडिया से कौन बात करेगा, और साथ ही निर्णय लेते समय भी अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी। जब जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं तो संकट की स्थिति में प्रतिक्रिया तेज और संगठित होती है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में। संकट में संवाद ही समाधान। बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी में संचार व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आंतरिक कर्मचारियों को सूचना कैसे दी जाएगी, ग्राहकों को अपडेट कैसे मिलेगा, साथ ही सप्लायर
और नियामक संस्थाओं को कैसे सूचित किया जाएगा? मीडिया प्रतिक्रिया कौन संभालेगा? एक मजबूत कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क संगठन की विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम पॉलिसी। अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम की। पॉलिसी में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि संगठन वैकल्पिक कार्यस्थल, डेटा बैकअप सिस्टम, आईटी रिकवरी व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। केवल इरादा पर्याप्त नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता ही वास्तविक तैयारी दर्शाती है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और रिव्यू मैकेनिज्म। बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी एक स्थिर दस्तावेज नहीं होती। इसे समय समय पर समीक्षा और अपडेट करना आवश्यक है। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू और करेक्टिव एक्शंस के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिसी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनी रहे। आईएसओ फ्रेमवर्क इसे निरंतर सुधार पर जोर देता है। अब आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। अक्सर संगठन इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके पॉलिसी बना लेते हैं जो उनके वास्तविक संचालन से मेल नहीं खाती। प्रबंधन के हस्ताक्षर का अभाव, भूमिकाओं की अस्पष्टता, परीक्षण का अभाव और समीक्षा ना करना, ये सामान्य गलतियां हैं। याद रखें, पॉलिसी व्यावहारिक होनी चाहिए, ना कि केवल औपचारिक। अब पॉलिसी और प्लान में अंतर क्या है, ये भी जानते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी दिशा प्रदान करती है। ये बताती है कि संगठन संकट में क्या करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान विस्तृत कार्य योजना होती है जो बताती है कि वास्तव में कैसे किया जाएगा। दोनों का संतुलन आवश्यक है। पॉलिसी बिना प्लान अधूरी है और प्लान बिना पॉलिसी दिशाहीन। स्मॉल बिजनेस के लिए सरल दृष्टिकोण। छोटे व्यवसायों के लिए अत्यधिक जटिल दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। ये सरल भाषा में पॉलिसी तैयार कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की पहचान कर सकते हैं, क्लाउड बैकअप रख सकते हैं और आपातकालीन संपर्क सूची तैयार कर सकते हैं। नियमित समीक्षा और वार्षिक परीक्षण से भी कंटिन्यूटी सुनिश्चित की जा सकती है। बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि संगठन की परिपक्वता और नेतृत्व का प्रमाण है। ये दर्शाती है कि आप जोखिमों को समझते हैं, संकट के लिए तैयार हैं और अपने हितधारकों के प्रति जिम्मेदार हैं। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में वही संगठन आगे बढ़ते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं। याद रखिए, संकट कभी बताकर नहीं आता, लेकिन तैयारी हमेशा पहले से की जा सकती है। धन्यवाद।